और महाराष्ट्र में महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन से जुड़ी एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में 48 में से 34 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना के शिंदे गुट को 10 और एनसीपी के अजित पवार गुट को 4 सीटें मिलेंगी। हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको बताएं, कुल 48 सीटें हैं और 48 सीटों में से 34 सीटों पर अकेले बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, जबकि 10 सीटों पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट लड़ सकता है, 4 सीटों पर अजीत पवार एनसीपी गुट लड़ सकता है। तो ये सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है सूत्रों के हवाले से वो हम आपको बता रहे थे कि ये इक्वेशन हो सकती है महायुति में क्या फॉर्मूला फाइनल हुआ है आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी 34 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं शिवसेना शिंदे गुट जो है वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट जो है वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कुल 48 सीटें हैं और ऐसे में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कौन से जिताऊ उम्मीदवार कहां से लिए जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने इस बात का ध्यान रखा है कि मैक्सिमम सीटों पर वो चुनाव लड़े। और अगर मुंबई की खासकर बात की जाए तो 6 में से 5 सीटों पर खुद बीजेपी लड़ेगी और उसके बाद एक सीट जो है वो शिवसेना शिंदे गुट को दी जाएगी। लेकिन बीजेपी 34, शिवसेना 10 और एनसीपी अजीत पवार गुट को 4 सीटें दी गई हैं। और सीधा हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हैं। विवेक, ये जो सीटों के बंटवारे की इक्वेशन दिखाई दे रही है, इसे समझाइए जरा। अंकिता, देखिए महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं और जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि 2019 में जब वो उद्धव गुट के शिवसेना के साथ थे तो जो 23 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 18 सीटें शिवसेना ने जीती थी। तो वही इक्वेशन फिर से बनाई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो पुराना शिवसेना के साथ साथ जो नई शिवसेना बनी है शिंदे गुट के साथ, तो कम से कम महाराष्ट्र के 48 सीटों में से जो मिनिमम बीजेपी और महायुति का टारगेट है कि 45 सीटों को जीता जाए। इसी वजह से अब इस पूरे फार्मूले को लगभग इसको प्रिंट आउट इसको जो पूरी तरह प्लान में बना दिया गया है कि महाराष्ट्र के 48 सीटों में से 34 सीटों पर बीजेपी लड़ने वाली है, 10 सीटों पर शिंदे कैंप लड़ेगी और 4 सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी गुट लड़ेगी। इन तीनों पार्टियों ने मिलकर लगभग ये तय कर लिया है कि 48 में से इन सीटों पर ये पार्टी लड़ेगी और कोशिश की जा रही है कि 48 में से कम 45 सीटों पर महायुति की जीत हो। क्योंकि कुछ दिन पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब मुंबई आए थे तो उन्होंने तीनों पार्टियों के नेता एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, लौटेंगे आपके पास विवेक, लेकिन इस बीच हम महाविकास अघाड़ी का भी जिक्र करेंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला गले की फांस बनता चला जा रहा है। कई दौर की बैठकें हुई और कई दौर की बैठकों के बाद भी महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं कर पा रही है। बताया जा रहा है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए आज राहुल गांधी की एंट्री भी हो सकती है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की ओर से कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट्स बिना कंसल्ट किए कांग्रेस से या फिर एनसीपी से उतार दिए गए थे, नामों की घोषणा कर दी गई थी। और अब ऐसे में महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला गले की फांस बन गया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये सीट शेयरिंग की जो बात है वो लगातार फंसती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी अध्यक्षता कर सकते हैं, राहुल गांधी अब एंट्री कर सकते हैं, समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। वहीं प्रकाश अंबेडकर अलग मांग किए हुए हैं। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच को सुलझाएंगे। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में 17 तारीख के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। जानकारी के मुताबिक 17 मार्च को राहुल गांधी की मुंबई में बड़ी सभा होनी है। हम सीधा रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या बात है, महाविकास अघाड़ी में यह बात बनते बनते बिगड़ क्यों जाती है, रुक क्यों जाती है? देखिए अंकित, ये महाविकास अघाड़ी में लोग दावा करे, जाके संजय राउत दावा करे कि पूरा फॉर्मूला पे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पे लगभग बात तय हो चुकी है। लेकिन उन्हीं के गुट के दूसरे नेता हैं जो प्रकाश अंबेडकर और जो बाकी नेता, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बनी है, सारी बात अभी भी उलझी हुई है। यानी कि देखिए मैराथन मीटिंग हुई और लगभग 1 महीने से महाविकास अघाड़ी की जितनी भी पार्टियां हैं, जहां उद्धव गुट की बात कर रहे हैं, शरद पवार गुट की बात कर रहे हैं या कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये तीनों पार्टियों के नेता बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, लेकिन मीटिंग का हल और लोकसभा सीट का जो कितना सीट शेयरिंग होगा उसका हल नहीं निकल पा रहा है। इसमें जो बहुजन विकास अघाड़ी के जो नेता है प्रकाश अंबेडकर, उन्होंने दावा किया था कि वो 15 से 17 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी इतनी सीटें देने के उनके इच्छुक में नहीं है। मामला यहीं फंसा हुआ है। देखिए उद्धव गुट, शरद पवार गुट और कांग्रेस, इन तीनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगभग फॉर्मूला तय हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ प्रकाश अंबेडकर जो इतनी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं उसको लेकर मामला फंसा हुआ है। यही वजह है कि चारों पार्टियों के बीच में खिचड़ी बनी हुई है और कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है।